बेवफा कहूँ या तुझको क्या कहूँ। आज हम पढ़ाएंगे, देखिए हम तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन क्यों हमारा लाइक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कमेंट में लिखा जाए कहाँ दिक्कत है। हम पढ़ाएंगे 380 की कहानी। 380 में क्या हुआ था जी? तो वो कहेगा न कि 380 में चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो ये बैठा था, तो ये किसका बेटा था? समुद्रगुप्त का। ठीक है, समुद्रगुप्त का बेटा था। इसने क्या किया? सर्वप्रथम देखिए, अपना प्रचार करना है तो हर छोटी छोटी चीजों में प्रचार कीजिए। वो छोटी छोटी क्या है? सिक्का। तो इसने सबसे पहला चलाया चांदी का सिक्का, है ने? और जब चांदी का सिक्का चलाया तो उसमें लिखा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की। विक्रमादित्य। इसके काल में कौन थे? कालिदास थे। कालिदास ये ऐसे कवि थे जिन्होंने बहुत सारे किताब लिखा, है ने? इसने ही गाना गाया था कालिदास। कालिदास के बारे में कहा जाता है कि वह मूर्ख था। कालिदास मूर्ख था और अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। और उसके बारे में कहा जाता है कि गहुमन सांप को पकड़ करके आधी रात को नदी पार कर करके और घरवाली से मिलने चला गया था। घरवाली माने शाम को वो माने काम धंधा करता था, है ने? तो घर में देखा सुनसान था, तो पूछा कि सुनसान लगत घर खाली, आ कहाँ गईलन हमारे घर वाली। तो टोला टाटी अलन हो, कालिदास के समझैलन हो, लेकिन कालिदास इतना उतावला हो गए कि वह आधी रात को सांप को पकड़ करके नदी पकड़ करके जिसे तिसे फांद के चले गए ससुराल। जोश था उस समय। तो इनको भगवान से प्रेम हुआ। देखिए, प्रेम प्रेम शब्द पर आज हम बोल देते हैं। प्रेम कहता है न, अगर कोई कह दिया है कि मौके कहाँ ढूंढे बंदे, अब मैं तो तेरे पास में, मैं हर एक के जीवन में हूँ, वो सही बात है ने? अपनी अपनी दृष्टि से देख रहे सभी प्यारे। कोई भी राम का चित्र है ने? तो राम का अंश एक शरीर में भी, एक मानव में भी है, एक इंसान में भी। अब वह अपनी चित्र को, अपने भगवान को वह कितना
प्रसन्न करता है, यह उसके प्रेम में झलकता है, उसके प्यार में झलकता है, उसके कथा में समझ। जैसे देखिए, सब हमें वो कुछ था, बैल खिलाया था राम को शबरी। शबरी की कहानी तो सबको जानते हैं। शबरी जो थी, वह भगवान क्या हनुमान जी प्रेम नहीं करते थे? राम से हर एक जनता प्रेम करता था, ऐसा नहीं था। रावण भी प्रेम करता था, विभीषण भी प्रेम करता था, लेकिन एक बूढ़ी नाम की सबरी थी जो इतना चाहती थी राम को, इतना प्रेम था राम से कि उसने सारी जवानी उनके याद में, उनके राह में गुजार दी थी। मैंने कहा कि वशिष्ठ मुनि कह गए तो है मिलेंगे राम। हे सबरी, हम तो मर जाएंगे लेकिन तेरे नसीब में राम मिलेंगे। अब जो है सबरी जो है दिन रात उस क्षण का इंतजार करती है, वो पल का इंतजार करती है, जवानी से लेकर के बुढ़ाई तक। गुरु वशिष्ठ जी उसको जवानी में कह दिए थे, और सबरी जो है शादी भी नहीं करती है। क्यों? कि प्रभु को हो सके उनके लीला, मतलब उसको जो प्रेम भाव है उसमें हमको कटौती ना हो जाए। इतनी दीवानी थी राम की, शादी भी नहीं की। उसको एक ही वचन याद था कि गुरु वशिष्ठ जी कह गए तो है मिलेंगे राम। हे सबरी, तुम्हें राम दर्शन देंगे, ये ललस थी उसको। वो बाल बच्चे घर द्वार नहीं बसाई सबरी, और कुमारी रह गई। और कुमारी से प्रतीक्षा करते करते अपने शरीर को देखती है, ऐसे देखा था, ऐसे ऐसे चलती है सबरी कि कोहे मिल एक दिन तो राम मिलेंगे। तो उनके अंदर क्या था? सबरी के अंदर प्रेम था, और प्रेम को सिर्फ राम ने देखा, लक्ष्मण नहीं देखा। उस प्रेम को राम ने देखा, लक्ष्मण की निगाह नहीं पड़ा। इसीलिए उसकी बैरी जूठी को लक्ष्मण ने उसके क्या किया? अवहेलना किया। और राम ने उसको बैर जूठी को, बैर जो जूठा था उसका सम्मान दिया। वह प्रेम ही ऐसा शब्द है जिसको राम ने भी सम्मान दिया, और सबरी ने भी राम को उतना ही सम्मान दिया। हम भटक गए। तो कालिदास एक अभिज्ञान शकुंतला लिखी थी। अभिज्ञान शकुंतला। इसमें था क्या कि एक राजा और रानी की कहानी थी। विष्णु शर्मा पूछेगा, विष्णु शर्मा क्या थे? पंचतंत्र लिखे थे। पंचतंत्र, एक पंचतंत्र होता है, उसको लिखे थे। ये चंद्रगुप्त जो था, सोने के सिक्का को दिनार में बदल दिया था। नहीं, अकबर के काम में दिनार, 1 दिनार, 2 दिनार, 4 दिनार, तो ऐसे दिनार थे। इसके युग में लौह यस्क
का निर्माण हुआ। माने लोहा, तलवार, भाला, गरासा इसके राज में आ गया लोहा। फरहान यात्री, फरहान फरहान यात्री था जो चीनी था। इसने माने आया तो अथी से मार्ग से, स्थल मार्ग से, और गया जल मार्ग से। इसने यहाँ के जीवन के बारे में बहुत लिखा। इसने बौद्ध भिक्षु के बारे में लिखा, गौतम बुद्ध के बारे में लिखा, नालंदा के बारे में लिखा, नालंदा कैसे जला इसने ही लिखा। यही फरहान यात्री ने लिखा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन और पाटलिपुत्रा को क्या बनाया? विद्या का रास्ता बनाया। पाटलिपुत्रा और उज्जैन विद्या का रास्ता। इसके बाद आता है 415 की कहानी। 415, 434। ये कहानी किसका है? तो कुमार गुप्त का। कुमार गुप्त का। इस 434 में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय किसने कराया था? कुमार गुप्त ने। तो आज तक इतना ही है न, है न। और इसी गाने के साथ समाप्त करते हैं कि नैना रे आज जरा खुल जाएगी। कालिदास गाए थे। नैना रे आज जरा रे खुल जाइए, है ने। आ देख के प्रभु की सूरतिया फिर से बंद हो जाए। धन्यवाद।